हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ टिप्स जो आप ध्यान में रख सकते हैं, जो आजमा सकते हैं जब आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। जब भी हमें कोई ट्रिप मोर देन 100 किलोमीटर्स वन साइड वन गो में हो, तो उसमें हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं ये जो आपको टिप्स दे रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ आपको, जो आपको बहुत काम आएंगे। सबसे पहले, जब भी आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, और मैं 100 किलोमीटर से अब आपको लॉन्ग ड्राइव ही मानता हूँ, बिकॉज़ ये इतनी लंबी ड्राइव होती है जिसमें आप थक जाते हैं। बिकॉज़ जब आप एक नॉर्मल अपनी फैमिली में यूज़ करते हैं व्हीकल, तो ये 100 किलोमीटर से रोज़ रोज़ नहीं जाते आप। तो मैं मानता हूँ कि अगर जब आप 100 किलोमीटर से अब आप जा रहे हैं या 100 किलोमीटर के तक जा रहे हैं, तो तब आपको बहुत ही ध्यान से ड्राइविंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि आप अपनी नींद का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप किसी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, या आपको थकान है, या आप सही फील नहीं कर रहे हैं ड्राइव करने के लिए, तो आप इससे बेटर है कि आप ड्राइविंग उस समय ना करें। या अगर आपको ड्राइविंग भी करनी है तो थोड़ा रेस्ट कर ही करें। बिकॉज़ कई बार क्या होता है, गाड़ी में कंफर्ट होने की वजह से होता ये है कि कई बार हमें गाड़ी चलाते चलाते नींद आ जाती है। और जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं तो कई बार आसपास बैठे हैं तो कोई कम्युनिकेशन ना हो, बात ना हो, और हम सिंपल ड्राइव कर रहे हैं, तो कई बार हमारा ध्यान बिल्कुल जैसे आराम से गाड़ी चल रही है, तो कई बार उस आइडल पोजीशन में क्या होता है कि हमें नींद आ जाती है। तो इस चीज़ से आपने बचना है। नींद का बहुत ख्याल रखना है कि आपको नींद ना आए। और अगर आपको नींद आ रही है तो आप अगर थोड़े टाइम रेस्ट कर लेंगे कहीं रुक कर रास्ते में या कहीं पे भी, तो आपकी नींद वो पूरी हो जाएगी और आपको इस तरह का किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। टिप नंबर 2 जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, तो आप अपने व्हीकल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको ज़रूर देख लें। जैसे आप टायर्स चेक कर लें, स्टपनी को भी चेक कर लें, इंजन ऑयल चेक करें, कूलेंट चेक करें। जस्ट इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस एक आपको कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हमारा जो व्हीकल है बिल्कुल सही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी लोग व्हीकल्स खरीदते हैं, 4 व्हीलर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि सभी को ही उसका टेक्निकल नॉलेज हो। तो आप उसकी जो बुक है जो साथ में मिलती है, उसमें से सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। कई लोग व्हीकल लेते हैं, लेकिन उनको अगर मान लो कभी पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनको टायर तक भी चेंज करना नहीं आता। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि हर समय आप एक टेक्निकल पर्सन को तो साथ लेकर नहीं चल सकते। तो एटलीस्ट बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कूलेंट चेक करें, इंजन ऑयल चेक करें, और टायर्स ज़रूर चेक करें। तो जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन सही रहेगी, आप चेक करके चलोगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हर बार जब भी आप जाएं, तो आप ये चीज़ें को ज़रूर एक बार देख लें कि वो सही कंडीशन में है या नहीं। और ज़रूरी नहीं कि आपको, मैंने पहले ही कहा कि टेक्निकल नॉलेज हो। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप किसी से पूछ कर, जिसको इस चीज़ का नॉलेज है, या जो बुकलेट व्हीकल के साथ ही आती है, वो इसीलिए आती है ताकि आपको बेसिक चीज़ों का पता हो, और कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको खुद चेक कर लें, और आपकी जो ड्राइविंग है वो बहुत ही सुखद हो, बिना किसी डर के हो। थर्ड टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ, या आप कह सकते हैं कंक्लूजन पार्ट, कि ड्राइविंग करते हुए आप ऐसी किसी भी चीज़ से बचें जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकती है। जैसे रास्ते में जैसे कई बार हम म्यूज़िक चेंज करते हैं, कोशिश करें कि उससे बचें। ख़ास करके अगर कहीं ट्रैफिक है, हिली एरिया है, तो म्यूज़िक चेंज करने के चक्कर से बचें। हम गाने चेंज करने लग जाते हैं गाड़ी चलाते हुए, क्योंकि जब व्हीकल चलाते हैं तो मिली सेकेंड्स में ही गाड़ी कहीं से कहीं पहुंच जाती है जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं। तो किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर से बचें। हो सके अगर जैसे आप व्हीकल चला रहे हैं तो आपको कोई फ़ोन आता है
तो वैसे तो अलाउड नहीं है फ़ोन सुनना। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप किसी इजी मोड के थ्रू, जैसे फ़ोन ईयरफोन या किसी इस तरीके से, अगर नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। लेकिन हाथ छोड़कर फ़ोन कान में लगाने की गलती कभी भी मत करें, क्योंकि जब भी हम फ़ोन पे होते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और जिससे जो एक्सीडेंट है या कोई प्रॉब्लम आने के खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। तो होपफुली आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर आप भी कोई टिप्स इसमें देना चाहते हैं, कोई आप अपनी सुजेशन ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो सुजेशन दे सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को जो मैं चीज़ें वो भूल गया हूँ या जो चीज़ें मैं इसमें अटैच नहीं कर पाया, वो चीज़ें आप बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ और उसमें आपकी द्वारा दी गई सुजेशंस को ऐड करें और ये जो टिप्स हैं लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को नमस्कार। थैंक यू।